क्यों देगी आपको दुनिया पैसे? आपके लीडर की फैक्ट्रियों के लिए देगी पैसे, रायविंड महल के लिए पैसे दे, या फिर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के खराजात के लिए पैसे दे? दुनिया आपको पैसे नहीं देगी। क्यों देगी? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है आपका, आपकी लीडरशिप के किरदार का। दुनिया कभी भी आपको 1 रुपया नहीं देगी और नहीं दे रही। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के दोस्त सऊदी अरेबिया और चाइना ने पाकिस्तान को अनदेखा करना शुरू कर दिया है। जहां पर पाकिस्तान में बहुत बड़ा सैलाब आया है, वहीं पर पूरी दुनिया पाकिस्तान को मदद कर रही है, पर सऊदी अरेबिया और चाइना उनको मदद करने से अनदेखा कर रही है। जहां पर पाकिस्तान ने इन दोनों देशों से इतनी मदद मांग ली है कि ये दोनों देश अब पाकिस्तान को मदद करने से उब गए हैं। वहीं पर पाकिस्तान को अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, जहां पर उनके दोस्त जो कि उनको हर एक मौके पर मदद करते थे, अब उन्होंने ही हाथ खींचना शुरू कर दिया है। जहां पर पूरा पाकिस्तान अमेरिका को गाली देता है, पर आज अमेरिका ही है जो कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है। उसके बाद जो है कि कतर और उसके बाद टर्की भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए सामने आ चुका है। जहां पर पाकिस्तान ने अपनी इमेज पूरी दुनिया में ख़राब कर ली है। जहां पर वो हर एक देश का दौरा करता है, वहां पर उस देश से कुछ मांग ही लेता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि वो उस देश को जाके दे दे। इसलिए आज बहुत सारे देश पाकिस्तान को मदद करने से हिचकिचाते हैं। वहीं पर कुछ देशों ने तो पाकिस्तान को अपने देश में बुलाना ही छोड़ दिया है, क्योंकि उनको पता है अगर इन्होंने उनको बुला लिया तो वो उनसे कुछ मांग लेंगे। तो क्या पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में भिखारी की तरह हो गई है? देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। क्योंकि इससे बड़ी बात जो है वो मिसट्रस्ट भी है एक तरह का, और इससे अलावा जो तीसरा फैक्टर है वो हर मुल्क की अपनी एक ट्रेडिशन होती है, और स्पेसिफिकली जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन वर्क है या ह्यूमैनिटेरियन एड है, उस हवाले से ज़ाहिर है मुल्कों की बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड किस्म की प्रैक्टिसेस हैं। इसमें बात ये नहीं कि अच्छा मुल्क कौन सा है या बुरा मुल्क कौन सा है। तो ये 3 फैक्टर हैं। पहले फैक्टर को अगर आप देख लें तो उसमें आप देखें सऊदी अरबिया के साथ आपका जो एक मिथ जुड़ा हुआ था, ब्रादर इस्लामी मुल्क का मिथ, उसको 3-4 दफ़ा सऊदी अरबिया ने जो है वो ब्रस्ट करने की कोशिश की है पब्लिकली और ओपनली, जिसमें सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पे और इंडिया कश्मीर इशू पे उन्होंने इसको ब्रस्ट किया बड़ा क्लियरली, और उन्होंने बड़ा क्लियरली जो है बगैर के लगी लिपटी ये डिक्लेयर किया कि हम जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कश्मीर इशू पे हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत नहीं कर सकते, जिसकी रिफ्लेक्शन आपने OIC में देखी थी। तो ये एक जो बबल जिसके अंदर ये जिंदा थे कुछ पॉलिसी साज, वो ब्रस्ट होना चाहिए था कि भाई सऊदी अरबिया अब उस तरह का मुल्क नहीं रहा है, खुसूसन मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों में जो एक तरह की मॉडरेशन या मॉडिफिकेशन हुई है उनकी मौजूदगी में, ये अब उस तरह की कोई इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट स्टेट का रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं है कि जहाँ कहीं भी आप इस्लाम का नारा लगा के या मज़हब के नाम पर जो है वो पैसे इकट्ठे करने शुरू करें। तो ये माजी में भी मुख्तलिफ औकात में आपने देखा होगा कि उन्होंने इस नई पॉलिसी को रिफ्लेक्ट किया, जिसमें कर्ज मांगने वाली बात। क्यों देगी आपको दुनिया पैसे? आपके लीडर की फैक्ट्रियों के लिए देगी पैसे, रायविंड महल के लिए पैसे दे, या फिर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के खराजात के लिए पैसे दे? दुनिया आपको पैसे नहीं देगी। क्यों देगी? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है आपका, आपकी लीडरशिप के किरदार का। दुनिया कभी भी आपको 1 रुपया नहीं देगी और नहीं दे रही। इसलिए तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को दोस्त ममालिक के सरबराहान से राब्ते करने पड़ रहे हैं। थी वो जो $2 बिलियन का जो सऊदी अरबिया ने नोटिस दे दिया था कि हमें 24 आवर्स के अंदर अंदर वापस किया जाए, तो वो असल में क्या था कि उनको पैसे की जरूरत तो नहीं पड़ गई थी ना, वो दरअसल एक अपना नया फेस दिखाना था कि अब हम चीज़ों को इस तरह टैकल करेंगे। रहा सवाल चीन का, तो चीन की ऐसी ट्रेडिशन ही नहीं है। आप मुझे एक मुल्क उठा के दिखा दें दुनिया में
जिसमें कि किसी इस तरह के डिजास्टर में चीन ने कोई उस तरह की मदद की हो जो ट्रेडिशनली हम देख रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से होती आई है गुज़श्ता 100 साल से या इससे भी ज्यादा। अब इसके ऊपर आप इख्तलाफ राय कर सकते हैं। कुछ लोगों की राय ये है कि जी ये वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, इनके जी मफादात, और ये उन मफादात के लिए जो है वो पैसे देते हैं और उससे कोई ना कोई फायदा उठाते हैं। वो एक आर्गुमेंट है जिस पे बात हो सकती है, लेकिन आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि वेस्टर्न कंट्रीज और नेशंस जो हैं उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो बेसिस हैं उन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने की। इन मुल्कों के बाकायदा जो है वो बहुत बड़े बड़े बजट हैं जो ये तीसरी दुनिया के इस तरह की नेचुरल डिजास्टर्स और इस मामले में मुख्तस करते हैं। मसलन मैं आपको कनाडा की मिसाल दे देता हूँ। कनाडा की जो इंटरनेशनल एजेंसी है सीडा जिसको कहते हैं, सीडा जो है वो हर साल एक बहुत बड़ा बजट रखता है कि किस तरह जो डेवलपिंग दुनिया की मदद के लिए ये पैसे हैं जी उनको आगे कहाँ कहाँ खर्च करना है। वो क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज होती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो बिलियन तक जरूर पहुंचता है जो इंटरनेशनल एड और इस तरह की जो है मदद होती है ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर मैनेजमेंट। चीन की आपको मैं ताज़ा 3 मिसाल देता हूं कि रिसेंट हिस्ट्री में करीब 3 मुल्कों में से एक श्रीलंका था जिसको जब बहुत बड़ा एक चैलेंज दरपेश आया तो उस पर चीन टोटली म्यूट हो गया। चीन के लिए श्रीलंका जैसा जजीरा उसको बेल आउट करना या उसको फाइनेंशियली वापस जो है अपने पाँव पे खड़ा करना चीन के लिए नथिंग है। आप उस जजीरे की आबादी देखें, रकबा देखें, उनके मसाइल देखें, वो तो चीन के किसी एक गांव के बराबर है। जहाँ के बिलियंस की पॉपुलेशन है और बिलियंस के मसाइल हैं, तो उसमें वो 2-4 बिलियन डॉलर दे के श्रीलंका को ये बहुत बड़े क्राइसिस से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पर बहुत एक अजीब किस्म की पोजीशन अख्तियार की, हालांकि इंडिया ने उनको पैसे दिए। वो मुल्क है जहां मजहबी मुनाफरत ने कई जानें ले ली हैं, कई खानदान और बस्तियां उजाड़ दिए। इस मुल्क को कई 100 बार मजहब के नाम पर जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ फोड़ की गई, मासूम और बेकसूर लोगों की जानें चली गईं। इसके बावजूद आज इस मुल्क में नई तारीख रकम की जा रही है। आज इस मुल्क में एक नई और खतरनाक रिवायत डाली जा रही है। आज हमारे मुल्क की हुकूमत किसी इंतहा पसंद या इंतशार फैलाने वाले को रोकने की बजाय खुद मजहब के नाम पर हमारे मुआशरे में एक ऐसी आग लगाने की कोशिश कर रही है जो अगर लग गई खुदा ना खास्ता तो बड़ी मुश्किल से काबू में आएगी। पता नहीं आएगी भी कि नहीं।